हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड जो है, चैप्टर नंबर थर्ड जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर का हम लोगों ने क्वेश्चन किया और पिछले वीडियो में उसका क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्ड और उस चैप्टर का नाम है रेडियो धर्मिता। ठीक है, रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसके 3 पार्ट हुए हैं। ठीक है, तीनों पार्टों का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 करने के बाद हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। देखिए, जो रेडियो सक्रियता है उसकी जो खोज है वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। मैडम क्यूरी ने, आयरीन क्यूरी ने, या फिर हेनरी बेकरल ने, या फिर रदरफोर्ड ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी हेनरी बेकरल ने। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। देखिए, एक रेडियो धर्मी तत्व का नाम बताना है जिसके भंडार जो है भारत में पाए जाते हैं, मतलब भारत में उसके बड़े भंडार पाए जाते हैं, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जिसका भंडार पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी थोरियम। ठीक है, थोरियम का जो है भंडार भारत में बहुत बड़े पैमाने पे पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए, अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये 3 किरणें हैं, इनमें से किन की जो है आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर किन ऐसा अगर पूछ दे तो देखिए आपको क्या करना है, अगर इन तीनों में से कोई भी किरणें हैं जिनकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है तो उसे आप टिक कीजिएगा। अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं को टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्फा किरणों की। निम्न में से किस किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो अल्फा किरणों की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश हैं। देखिए, जो अल्फा किरणें होती हैं उन पर आवेश मतलब समझते हैं, आवेश जिनको हम लोग बोलते हैं धन आवेश, जिसको प्लस बोलते हैं, ऋण आवेश जिसे हम लोग माइनस बोलते हैं। ठीक है, और अनावेशित जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही माइनस होता है और ना ही प्लस होता है। तो देखिए, यही बताना है कि अल्फा किरणों पर जो उपस्थित आवेश होते हैं वो क्या होते हैं। 2 इकाई धन आवेश होते हैं, या फिर इकाई ऋण आवेश होते हैं, या फिर इकाई धन आवेश होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अल्फा कणों पर आवेश पाए जाते हैं वो 2 इकाई धन आवेश होते हैं। ठीक है, 2 इकाई धन आवेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो बताना है कि किनकी वेधन क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। तो देखिए, गामा किरणें जो होती है उनकी वेधन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, जो नाभिक होती है उनसे निकलने वाले विकिरणों में जो वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है वो होती है गामा किरणों की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। देखिए, जो रेडियो सक्रियता है उसकी इकाई है कौन सी? देखिए, फॉर्मी, कैंडेला, क्यूरी, या फिर एंगस्ट्रॉम। इन चारों में से कौन जो है रेडियो सक्रियता की इकाई है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है क्यूरी, वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की क्या है? इकाई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है। देखिए, जो रेडियो कार्बन डेंटिंग होता है उससे किसका निर्धारण होता है, मानव की आयु का, जीवाश्म की आयु का, धातुओं की शुद्धता का, या फिर मानव शरीर की बीमारी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवाश्म आयु का। ठीक है, रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म की आयु का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। देखिए, जो पृथ्वी की आयु होती है उसका आकलन किस प्रकार से किया जाता है, कार्बन डेंटिंग द्वारा, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से, या फिर यूरेनियम डेंटिंग से। तो देखिए, पृथ्वी की जो आयु का आकलन होता है वो हम लोग मापते हैं यूरेनियम डेंटिंग से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोन होते हैं, जो आइसोटोन होते हैं उनमें क्या होती है, समान संख्या में प्रोटॉन, या फिर समान संख्या में न्यूट्रॉन, या फिर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आइसोटोन होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो समान संख्या में न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समान संख्या में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं किसमें, आइसोटोन में। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि समान संख्या में न्यूट्रॉन किस में पाए जाते हैं, तो आइसोटोन में। समान संख्या में प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं, और 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं। देखिए, वैसे आयन का नाम बताना है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो उन आयनों को हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, या फिर सम इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए, जिन आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम मतलब समान और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है। देखिए, जो समभारिक है उसमें किसकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, क्यूली आयनन की, या फिर इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए, जो समभारिक होती है उनमें से किसकी संख्या समान होती है, तो वो होती है न्यूक्लियॉन की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलिनियम में समस्थानिकों की संख्या है। देखिए, जो पोलिनियम है उसमें समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो देखिए, पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या है 27, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। देखिए, समस्त रेडियो सक्रियता पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं। क्षय, जो रेडियो सक्रियता पदार्थ होते हैं वो क्षय होने के बाद किस में बदल जाते हैं, यानी अंतिम रूप से किस में बदल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीसा। ठीक है, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं वो क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से बदल जाते हैं किसमें, सीसा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। देखिए, जो परमाणु बम होते हैं उनका आविष्कार किसने किया था, मैडम क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने, ऑटो हॉर्न ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो जो परमाणु बम होता है उसका आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकता है, और ऑटो हॉर्न जो थे वो किस चीज़ का खोज किए थे, परमाणु बम का, परमाणु का, अणु का, इस प्रकार से। तो परमाणु बम का खोज किसने किया था, ऑटो हॉर्न ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया। देखिए, जो वर्ग विस्थापन का नियम होता है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो उसका प्रतिपादन किया था रदरफोर्ड तथा सॉडी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं
तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 का 3 पार्ट है, अगर उसको आप लोगों ने नहीं किया है, देखा है, तो जाइए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।